पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लवरू जी ने साफ तौर पर कहा है, इतना ही नहीं कहा कि कांग्रेस की जिम्मेवारी है कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हम घोषित करें आपको। अब इससे बड़ा राजनीतिक अपमान क्या हो सकता है? इसका मतलब आपको कांग्रेस रिजेक्ट कर रही है। तो छोड़िए, कांग्रेस तो बड़ी पार्टी है। अरे भाई, सीपीआई सीपीएम माले भी रिजेक्ट कर रहा है। तो क्या आप लोग को चिराग से कोई खतरा नहीं नहीं है? नहीं, अरे हमारे सहयोगी है, एनडीए के सहयोगी हैं। क्योंकि पिछली बार आप ही लोग कह रहे थे कि चिराग पासवान ने हमारी विधायकों की संख्या घटा दी। 2024 में चिराग जी कहे ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शानदार दमदार काम किया, माननीय नीतीश कुमार जी ने शानदार विकास का काम किया है। राहुल गांधी का दौरा बिहार हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी बीजेपी और जेडीयू से नहीं लड़ रहे हैं तो राजद से। क्योंकि जो घोषणाएं तेजस्वी यादव ने आज से कई महीने पहले की थी दरभंगा से, माई बहन मान योजना, उसको ही गारंटी तेजस्वी यादव ने ली। अब राहुल गांधी जब बिहार आते हैं तो कहते हैं राहुल गांधी की गारंटी है। मैंने किससे लड़ रहे हैं? बीजेपी से लड़ रहे हैं, जेडीयू से लड़ रहे हैं या आरजेडी से लड़ रहे हैं? कांग्रेस जो है। और अब उस पोस्टर और उस चीज के बाद एक नया चीज जो बिहार में प्रभारी है कृष्णा लवरू, उन्होंने कह दिया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तय नहीं है, तेजस्वी यादव नहीं है। कमेटी के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया गया उसके अध्यक्ष भले हैं लेकिन सीएम के फेस नहीं है। कहना क्या चाहते हैं? जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार है हमारे साथ बातचीत के लिए। क्या देखिए, कृष्णा लवरू जी ने साफ तौर पर कहा है, इतना ही नहीं कहा कि कांग्रेस की जिम्मेवारी है कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हम घोषित करें आपको। अब इससे बड़ा राजनीतिक अपमान क्या हो सकता है? भाई, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन आपको बनाएंगे, लेकिन आपको सीधे तौर पर कांग्रेस का मैंडेट नहीं है आपका नाम बताना। इसका मतलब आपको कांग्रेस रिजेक्ट कर रही है। तो छोड़िए, कांग्रेस तो बड़ी पार्टी है। अरे भाई, सीपीआई सीपीएम माले भी रिजेक्ट कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है इनके नाम पर। राजनीतिक दुर्गंध फैल गया कि आखिर तेजस्वी यादव में कौन सी बात है कि इनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और लालू जी की अंतिम इच्छा यही है कि हमारे बेटा को नेता मान लो। परिणाम तो लालू जी को भी एहसास है, क्योंकि लालू जी अपने लड़ते लड़ते थक गए। लेकिन सवाल इस बात का है कि गठबंधन की राजनीति में नेतृत्वकर्ता कौन होगा। ये बड़ा सहयोगी पार्टी, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी खुद उम्मीदवार है। ये तो साफ तौर पर अपरोक्ष रूप से ही कहा जा रहा है और ये स्पष्ट प्रतिवेदित भी हो रहा है। जो इंटरव्यू में कांग्रेस कह रहा है कि हमारी पार्टी कमजोर है, हम उसको रिपेयर कर रहे हैं, हम सोशल जस्टिस से पॉलिटिकल जस्टिस की लड़ाई लड़ेंगे। तो पॉलिटिकल जस्टिस किसके लिए? पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब नहीं है तेजस्वी यादव में पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस का नारा आरजेडी का फर्जी है, यह कांग्रेस कहना चाहती है। तो कांग्रेस ने तो साफ तौर पर आईना दिखा दिया। अब लोक लाज होगा तो भाई गठबंधन रखे या नहीं रखे, उनका मामला है। चलिए ठीक है, ये तो हो गई महागठबंधन की बात। अब आते हैं एनडीए पर। चिराग पासवान एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं और वहीं से आगाज होने जा रहा है कि वो चुनाव भी लड़ेंगे और मुख्यमंत्री के चेहरे भी होंगे। आदरणीय चिराग पासवान जी ने कल मंतव्य दिया कि हमारे गठबंधन के बारे में लोग तरह तरह की बात करते हैं, यह बिल्कुल गलत है। नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार जी होंगे। विक्रमगंज में जहां शाहाबाद की सभा में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वह भी मीटिंग में उपस्थित थे और वहां पर शंखनाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के शौर्य बल का और साथ ही साथ देश की प्रगति के बारे में। और आदरणीय चिराग पासवान भी लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वह शाहाबाद के इलाके में ही जा रहे हैं, इसलिए कि शाहाबाद में हमको करारी हार का सामना करना पड़ा। तो वहां जाकर के एनडीए गठबंधन की मजबूती की बात बोलेंगे, वहां इस बात की चर्चा करेंगे कि 2025 तो फिक्स है बिहार में, उसकी चर्चा करेंगे और कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेंगे। जब फिक्स है बिहार में तो फिर पोस्टर क्यों लगवा रहे हैं? फिर ये क्यों कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और बिहार की जनता हमें चाहती है? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से वीडियो भी जारी किया गया, बिहार बुला रही है। तो बिहार के तो सांसद हैं ही। बिहार के सांसद हैं, बिहार की मिट्टी से लगाव है, इनके पिताजी का लगाव रहा है, इनकी पार्टी बिहार केंद्रित है। तो बिहार हमको मोकामा बुलाएगा? हमारा घरे मोकामा है तो मोकामा तो हरदम जाना है हमको।
और चुनाव लड़ने का सवाल तो अच्छी बात है ना भाई। चुनाव लड़िएगा तो मजबूत ना होगा एनडीए। भाई ज्यादा समय दीजिएगा, यहाँ रहिएगा, और युवाओं का नेतृत्व करने का देश भर का दायित्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है युवाओं का। तो युवाओं का देश है बिहार। आदरणीय मोदी जी को भरोसा चिरागे जी पर हुआ, तो कहाँ और पर? जेडीयू में नेता नहीं थे, बीजेपी में नेता नहीं है, चिरागे जी पर। चिरागे जी पर भरोसा उनको हुआ कि युवाओं का नेतृत्व ही कर सकते हैं। युवा युवा कल्याण मंत्रालय उनको सौंपे हैं। तभी देश का युवा में बिहार का युवा भी आएगा ना, तो उम्मीद भरी निगाहें से तो देख रहा है। तो क्या बिहार में नीतीश कुमार तो फिक्स हैं, तो फिर यहाँ पर चर्चा करने की क्या जरूरत थी? पोस्टरबाजी, बैनरबाजी करने की क्या जरूरत थी? चिराग पासवान जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब उनसे बड़ा कोई नेता होंगे तो भाई वो अलग पोस्टर लगावेंगे, वो तो अलग मामला है। हो सकता है उनसे बड़ा कद उनका हो। वो तो कह रहे हैं कि हम परिस्थिति के अनुसार अगर हमारी पार्टी कहेगी तो हम चुनाव भी लड़ेंगे। चुनाव लड़ना भाई, चुनाव लड़ेंगे, सेंट्रल पार्लियामेंट्री कमेटी तय करेगी, उन्होंने कहा है, क्या दिक्कत इसमें है? चुनाव लड़ना, सामान्य सीट से लड़ना की बात अगर कह रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? लेकिन जो पोस्टर लगा रहे हैं चिराग जी के यह कहने के बाद कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, तो बड़े नेता है, उनसे बड़े नेता यूनाइटेड नेशन में जाकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो। तो क्या आप लोग को चिराग से कोई खतरा नहीं है? नहीं, अरे हमारे सहयोगी है, एनडीए के सहयोगी हैं। क्योंकि पिछली बार आप ही लोग कह रहे थे कि चिराग पासवान ने हमारी विधायकों की संख्या घटा दी। 2024 में चिराग जी कहे ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शानदार दमदार काम किया, माननीय नीतीश कुमार जी ने शानदार विकास का काम किया है, नीतीश कुमार जी पर सबको भरोसा है। लोकसभा चुनाव में 43 पर लाने के बाद, लोकसभा चुनाव में उसके बाद हम 12 हो गए, यह भी एक है। इसलिए एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। तो यानी कि कोई दिक्कत नहीं है? ना ना, सब ऑल इज वेल। सीट बंटवारा उटवारा हो गया? अब वो सब तो के नेतृत्व का काम है, वो मेरा काम नहीं। चिराग पासवान से इस बार विधानसभा चुनाव में कोई आपत्ति नहीं है? कोई टकराव नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मोहब्बत वाला लड़ाई होगा। लड़ाई होगा। लेकिन लड़ाई का मतलब क्या हुआ सर? यूपीए से लड़ाई होगा ना मेरा, महागठबंधन से न होगा कि हमनी से लड़ाई होगा, मांझी जी से लड़ाई होगा, बीजेपी से लड़ाई होगा। चलिए, तो बिल्कुल हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार थे। महागठबंधन के चेहरे की भी बात हुई और एनडीए में चेहरे की भी बात हुई। द्वंद्व तो दोनों जगह है, सवाल दोनों जगह है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कई बार बिहार आए हैं, लेकिन ये कहते नहीं हैं कि नीतीश कुमार ही चेहरे होंगे 25 के। ये भी तो बड़ा सवाल है। गणेश फाउंडेशन के साथ।